सीरियल वसुधा में एक बार फिर से धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है, जहां सब कुछ उलट पलट होने वाला है। देव, वसुधा और प्रभात मिलकर करिश्मा के खिलाफ एक बड़ा मास्टर प्लान बना चुके हैं। करिश्मा को लग रहा है कि वो सबको हरा चुकी है, लेकिन असल गेम अब शुरू हुआ है। मित्तल के नाम से जो आइडेंटिटी चल रही है, उसके पीछे असली चेहरा प्रभात का ही है, जो अब सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। करिश्मा को अब तक कोई आइडिया नहीं है कि वो खुद अपने ही जाल में फंस चुकी है और उसका हर स्टेप पे नजर रखा जा रहा है। देव और वसुधा ने मिलकर करिश्मा के हर मूव को ट्रैक करना शुरू कर दिया है। मित्तल ऑफिस में जो भी डील होती है, वो सब प्लान के हिसाब से मैनिपुलेट की जा रही है। करिश्मा को लग रहा है कि वो सबको ब्लैकमेल कर रही है, लेकिन सच में उसी को ब्लैकमेल किया जा रहा है। प्रभात ने अपना नया डिस्गाइज बना लिया है ताकि करिश्मा उसे पहचान ही न सके, और वही उसके सबसे बड़े डाउनफॉल का रीजन बनने वाला है। करिश्मा को अब शक होने लगा है कि कुछ तो गड़बड़ है। उसको लगता है कि देव और वसुधा उसे कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन जब तक वो सच तक पहुंचती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मित्तल के नाम पर जो डॉक्यूमेंट साइन हो रहे हैं, वो असल में करिश्मा की सारी प्रॉपर्टी उसके हाथों से निकाल रही है। ये सब एक लीगल ट्रैप है जिसमें करिश्मा धीरे धीरे पूरी तरह फंस रही है। वसुधा इमोशनली भी टूट रही है, लेकिन वो प्रभात के साथ खड़ी है। उसका फोकस सिर्फ एक ही चीज पर है, करिश्मा को एक्सपोज करना और चौहान फैमिली को वापस सेव करना। देव उसका सपोर्ट सिस्टम बन चुका है और दोनों मिलकर हर एंगल से प्लानिंग कर रहे हैं। करिश्मा के हर मूव का जवाब ऑलरेडी तैयार है, बस यूज एग्जीक्यूट करना बाकी है। मित्तल ऑफिस में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, जहां करिश्मा खुद आने वाली है। उसको लगता है कि वो फाइनल डील साइन करके सब कुछ अपने नाम कर लेगी, लेकिन यूज नहीं पता कि वहां उसका इंतजार एक बड़ा ट्रैप कर रहा है। प्रभात पूरी तरह मित्तल बन चुका है और उसकी आंखों के सामने ही गेम पलटने वाला है। जैसे ही करिश्मा ऑफिस में एंटर करती है, एटमॉस्फेयर ही बदल जाता है। देव और वसुधा छुपकर सब ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। प्रभात अपनी एक्टिंग से करिश्मा को पूरी तरह कंफ्यूज कर देता है। करिश्मा को लगता है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है, लेकिन असल में वो ऑलरेडी कंट्रोल लूज कर चुकी होती है। करिश्मा को एक फाइल दी जाती है जिसमें लिखा होता है कि अगर वो साइन नहीं करती तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो प्रेशर में आकर साइन कर देती है। यही वो मोमेंट होता है जहां से उसकी एम्पायर गिरना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही सिग्नेचर्स कंप्लीट होते हैं, देव एक सिग्नल देता है और अंदर से लीगल टीम एंटर हो जाती है। करिश्मा शॉक हो जाती है जब यूज पता चलता है कि वो डॉक्यूमेंट्स उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर के थे। अब सब कुछ मित्तल के नाम ऑफिशियली हो चुका है, जो असल में प्रभात ही है। करिश्मा गुस्से में चिल्लाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पुलिस ऑलरेडी बिल्डिंग के बाहर रेडी होती है। जैसे ही प्रभात अपना डिस्गाइज हटाता है, करिश्मा के पैरों ताले जमीन खिसक जाती है। यूज समझ आ जाता है कि वो बुरी तरह फंस चुकी है। वसुधा सामने आकर कहती है कि गेम अब खत्म हो चुका है। करिश्मा ने जो किया उसका हिसाब अब उसे देना पड़ेगा। देव भी क्लियर कर देता है कि ये पूरा प्लान पहले दिन से ही करिश्मा को एक्सपोज करने के लिए था और अब वो कंप्लीटली फेल हो चुकी है। करिश्मा को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, लेकिन वो अब भी गुस्से में धमकियां देती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। मित्तल के रूप में प्रभात सबके सामने अपना असली चेहरा दिखाता है और सबको बता देता है कि जस्टिस फाइनली मिल गया है। चौहान फैमिली को जब ये सब पता चलता है तो सब इमोशनल हो जाते हैं। जो लॉस उन्होंने सफर किया था, अब उसका रिवेंज कंप्लीट हो चुका है। वसुधा को फाइनली एक्सेप्टेंस मिलता है और प्रभात भी वापस फैमिली के पास आ जाता है। देव और वसुधा के बीच बॉन्डिंग और स्ट्रांग हो जाती है। दोनों एक दूसरे को क्रेडिट देते हैं कि बिना टीम वर्क के ये पॉसिबल नहीं था। अब अगला फोकस है फैमिली को दोबारा स्टेबल बनाना और नए थ्रेट से बचाना। करिश्मा जेल में बैठकर रिवेंज की कसम लेती है। वो कहती है कि ये एंड नहीं है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस अब टूट चुका होता है। उसका हर प्लान फेल हो चुका होता है और अब वो अकेली पड़ चुकी है। इधर प्रभात डिसाइड करता है कि वो अब ओपनली फैमिली के साथ रहेगा। उसका डिस्गाइज खत्म हो जाता है और सब नॉर्मल लाइफ की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन एक अननोन डेंजर अब भी शैडो में है। देव को एक अनोनिमस मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि असली मास्टरमाइंड अभी भी बाकी है। ये मैसेज सबको शॉक कर देता है और नए ट्विस्ट की हिंट मिलती है। वासुधा को लगता है कि करिश्मा अकेली इतना बड़ा प्लान नहीं बना सकती थी। कहीं ना कहीं कोई और भी इन्वॉल्व्ड है जो अब तक चुप है। ये डाउट स्टोरी को और कॉम्प्लेक्स बना देता है। फैमिली एक मीटिंग करती है जहां डिसाइड होता है कि सब लोग अलर्ट रहेंगे। हर नए मूव को क्लोजली ऑब्जर्व किया जाएगा ताकि कोई भी नया डेंजर उन्हें सरप्राइज न करे। प्रभात अपने पास्ट के बारे में वसुधा को बताता है, जहां से ये पूरा रिवेंज मिशन स्टार्ट हुआ था। इमोशनल सीन्स देखने को मिलते हैं। देव को एक पुराना फाइल मिलता है
है जिसमें एक हिडन नेम होता है जो करिश्मा से कनेक्टेड लगता है। अब स्टोरी और डीप होती जा रही है। करिश्मा जेल से अपने कॉन्टैक्ट्स यूज करने की कोशिश करती है लेकिन सब ब्लॉक हो चुके होते हैं। उसका नेटवर्क पूरी तरह कोलैप्स हो जाता है। वासुधा को एक और क्लू मिलता है जो बताता है कि फाइनेंशियल स्कैम के पीछे कोई और भी बड़ा प्लेयर हो सकता है। देव और प्रभात डिसाइड करते हैं कि वो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन कोवर्ट तरीके से करेंगे। फैमिली के अंदर थोड़ा पीस आता है लेकिन सस्पेंस अब भी बना हुआ है। एक मिस्टीरियस कैरेक्टर का नाम बार बार सामने आता है जो सबको कंफ्यूज करता है। वसुधा को लगता है कि उसकी लाइफ फिर से डेंजर में आ सकती है। देव उसकी सेफ्टी के लिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी अरेंज करता है। प्रभात को एक पुराना फ्लैशबैक याद आता है जो सब कुछ कनेक्ट करता है। स्टोरी एक नए विलन की तरफ हिंट देती है। फैमिली को एक नया थ्रेट मैसेज मिलता है। सब लोग अलर्ट मोड में आ जाते हैं। वासुधा डिसाइड करती है कि वो अब चुप नहीं रहेगी। देव उसका फुल सपोर्ट करता है। प्रभात अपनी पुरानी आइडेंटिटी का एक सीक्रेट रिवील करता है। स्टोरी और इंटेंस होती जा रही है। करिश्मा जेल से भी एक फाइनल मूव प्लान करती है। उसका प्लान पार्शली लीक हो जाता है। फैमिली उसको काउंटर करने के लिए रेडी हो जाती है। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन की प्रिपरेशन शुरू होती है। करिश्मा जेल के अंदर बैठकर भी अपनी हार एक्सेप्ट नहीं करती। वो अपने दिमाग में नए नए प्लान्स बनाने लगती है और सोचती है कि कैसे वो वापस बाहर आकर सब कुछ दोबारा हासिल कर सकती है। उसका गुस्सा अब बदला लेने की आग में बदल चुका होता है लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रहा होता कि उसके पास अब कोई सपोर्ट नहीं बचा है। इधर देव और वसुधा एक सीक्रेट लोकेशन पर मिलते हैं जहां वो सब डॉक्यूमेंट्स को दोबारा वेरीफाई कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि करिश्मा ने अकेली ये सब नहीं किया था। उसके पीछे किसी और का बड़ा नेटवर्क हो सकता है जो अभी तक छुपा हुआ है। प्रभात को एक पुरानी डायरी मिलती है जो राजनंदन फैमिली से जुड़ी होती है। उस डायरी में ऐसे राज होते हैं जो फ्यूचर की कहानी को पूरी तरह बदल सकते हैं। वसुधा जब वो डायरी पढ़ती है तो उसके हाथ कांप जाते हैं। एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जो सबको कंफ्यूज कर देता है। वो अपने आप को गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेटर बताता है लेकिन उसका बिहेवियर सस्पिशियस होता है। देव उस पर ट्रस्ट नहीं करता। करिश्मा के जेल के अंदर एक और प्रिजनर उसके पास आता है जो कहता है कि वो बाहर से एक मैसेज लाया है। करिश्मा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। वसुधा को लगता है कि प्रभात कुछ और छुपा रहा है। वो उसे डायरेक्ट पूछती है लेकिन प्रभात सिर्फ इतना कहता है कि सच अभी आधा ही सामने आया है। डेव एक हिडन सीसीटीवी फुटेज डिस्कवर करता है जिसमें करिश्मा किसी अननोन आदमी से मिल रही होती है। ये सबको शॉक कर देता है। फैमिली के अंदर टेंशन बढ़ जाती है। हर कोई एक दूसरे पर डाउट करने लगता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। वसुधा डिसाइड करती है कि वो खुद करिश्मा के पुराने कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करेगी ताकि असली मास्टरमाइंड तक पहुंचा जा सके। प्रभात अपने पुराने एनिमीज के बारे में डेव को बताता है जो शायद अब भी एक्टिव हो सकते हैं। ये रेवलेशन सबको अलर्ट कर देता है। करिश्मा जेल से एक कोडेड मैसेज भेजती है जो सिर्फ एक ही इंसान समझ सकता है। उसका प्लान अब भी अलाइव है। देव और वसुधा मिलकर उस कोड को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और एक हिडन लोकेशन का क्लू मिलता है। प्रभात को लगता है कि कोई उसकी हर मूवमेंट ट्रैक कर रहा है। वो सीक्रेटली अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें करिश्मा का पास दिखाया जाता है जहां से उसकी ग्रीड शुरू हुई थी। वसुधा को एक शॉकिंग ट्रूथ पता चलता है कि फैमिली के अंदर ही किसी ने करिश्मा को सपोर्ट किया था। देव उस इनसाइडर को ढूंढने के लिए एक ट्रैप सेट करता है। करिश्मा के सपोर्टर्स बाहर से एक्टिव हो जाते हैं और केओस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। फैमिली एक इमरजेंसी मीटिंग करती है और सिक्योरिटी और टाइट कर दी जाती है। प्रभात को एक अनोनिमस कॉल आता है जिसमें यूज वार्न किया जाता है कि असली वार अभी स्टार्ट होने वाला है। वसुधा को लगता है कि वो इमोशनली ब्रेक होने वाली है लेकिन डेव उसको संभल लेता है। करिश्मा अपने लॉयर के थ्रू एक लीगल लूपहोल ढूंढने की कोशिश करती है। देव उस लूपहोल को पहले ही ब्लॉक कर देता है। प्रभात डिसाइड करता है कि वो पब्लिक में अपनी आइडेंटिटी रिवील करेगा। मीडिया में प्रभात का शॉकिंग कमबैक होता है। करिश्मा को जेल में ये न्यूज मिलती है और वो और गुस्से में आ जाती है। वासुधा को एक और हिडन फाइल मिलती है जिसमें पूरी कॉन्स्पिरेसी लिखी होती है। देव उस फाइल को डिकोड करता है और एक पावरफुल नाम सामने आता है। फैमिली को समझ आता है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। प्रभात और देव मिलकर फाइनल स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं। करिश्मा अपनी लास्ट अटेम्प्ट प्लान करती है जेल से एस्केप करने का। एस्केप अटेम्प्ट फेल हो जाता है। सिक्योरिटी और टाइट कर दी जाती है। वासुधा को एक इमोशनल ब्रेकडाउन आता है लेकिन वो फिर स्ट्रांग हो जाती है। देव उसका मॉरल सपोर्ट बनकर खड़ा रहता है। प्रभात को लगता है कि कोई उसके घर के अंदर भी स्पाइंग कर रहा है। एक छोटी सी बिट्रेयल सिचुएशन सामने आती है।
फैमिली उस बिट्रेयल को एक्सपोज कर देती है। करिश्मा के सपोर्टर्स पकड़े जाते हैं। फाइनल शोडाउन की तैयारी होती है। करिश्मा की जेल लाइफ अब और भी अनबेरेबल हो जाती है जब उसे पता चलता है कि उसके सारे आउटसाइड कॉन्टैक्ट्स एक एक करके तोड़ दिए गए हैं। उसका कॉन्फिडेंस अब सिर्फ गुस्से और बदले तक सिमट गया है, लेकिन वो फिर भी किसी न किसी तरीके से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही होती है। देव और वसुधा एक पुराने वेयरहाउस में जाकर कुछ हिडन डॉक्यूमेंट्स ढूंढते हैं, जहां से उन्हें एक पुरानी ट्रांजैक्शन फाइल मिलती है। इस फाइल में कुछ नेम्स ऐसे होते हैं जो अब तक किसी ने मेंशन नहीं किए थे। प्रभात को एक सीक्रेट मैसेज मिलता है जो उसके पास्ट के किसी अननोन चैप्टर से जुड़ा होता है। वो थोड़ा डिस्टर्ब्ड हो जाता है, लेकिन डिसाइड करता है कि अब सब कुछ फेस करेगा। फैमिली के अंदर एक नया टेंशन क्रिएट होता है जब एक इनसाइडर के बारे में हिंट मिलता है जो शायद करिश्मा के साथ मिलकर काम कर रहा था। वासुधा उस इनसाइडर को आइडेंटिफाई करने के लिए घर के हर मेंबर पर नजर रखना स्टार्ट करती है। देव एक डिजिटल ट्रेस फॉलो करता है और एक सस्पिशियस बैंक ट्रांसफर ट्रैक कर लेता है जो डायरेक्टली करिश्मा के नेटवर्क से लिंक्ड होता है। करिश्मा को जेल में एक नया लॉयर मिलता है जो उसको फॉल्स होप देता है कि वो केस रीओपन कर सकती है। प्रभात उस लॉयर के बैकग्राउंड को इन्वेस्टिगेट करता है और शॉकिंग ट्रूथ सामने आता है। वसुधा इमोशनली ब्रेक हो जाती है जब उसको लगता है कि वो किसी अपने ही से धोखा खा रही है। देव उसको संभलता है और दोनों फिर से मिशन पे फोकस करते हैं। करिश्मा अपने जेल नेटवर्क के थ्रू एक छोटी सी रायट क्रिएट करने की प्लानिंग करती है। वो रायट पार्शियली सक्सेसफुल होता है और उसको एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी मिलती है मैसेज भेजने की। देव उस मैसेज को इंटरसेप्ट कर लेता है और उसका प्लान फेल कर देता है। प्रभात डिसाइड करता है कि अब वो डायरेक्टली करिश्मा से फेस टू फेस बात करेगा। जेल में प्रभात करिश्मा से मिलता है और दोनों के बीच एक इंटेंस कॉन्फ्रंटेशन होता है। करिश्मा प्रभात को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो फेल हो जाती है। वसुधा को एक पुरानी फोटो मिलती है जिसमें एक और अननोन पर्सन करिश्मा के साथ होता है। देव उस फोटो को एनालाइज करता है और एक हिडन आइडेंटिटी का क्लू मिलता है। फैमिली को समझ आता है कि करिश्मा सिर्फ पॉन थी, असली गेम किसी और का था। प्रभात और देव डिसाइड करते हैं कि अब असली मास्टरमाइंड को एक्सपोज करना ही फाइनल मिशन होगा। करिश्मा को लगता है कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन वो एक लास्ट डेस्परेट मूव प्लान करती है। वो जेल के अंदर एक गार्ड को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। गार्ड उसकी बात सुनता तो है, लेकिन सीक्रेटली देव को इन्फॉर्म कर देता है। देव एक काउंटर ट्रैप सेट करता है। करिश्मा का प्लान फिर से फेल हो जाता है। वासुधा को एक और शॉकिंग ट्रूथ मिलता है कि फैमिली के पास्ट में भी कुछ हिडन बिट्रेयल था। प्रभात उस बिट्रेयल का लिंक करिश्मा के केस से जोड़ता है। देव एक एनक्रिप्टेड ईमेल डिकोड करता है जिसमें नेक्स्ट टारगेट का नाम होता है। फैमिली को एक और अटैक का वार्निंग मिलता है। सिक्योरिटी और टाइटन कर दी जाती है। करिश्मा के सपोर्टर्स दोबारा एक्टिव होने की कोशिश करते हैं, पर देव उन्हें पहले ही ट्रैक कर लेता है। प्रभात को लगता है कि कोई उसकी पर्सनल लाइफ भी टारगेट कर रहा है। वासुधा उसके साथ रहकर उसको इमोशनली स्ट्रांग बनाती है। देव को एक अंडरग्राउंड मीटिंग का क्लू मिलता है। वो सीक्रेटली उस मीटिंग को इन्फिल्ट्रेट करता है। मीटिंग में एक बड़ा नाम रिवील होता है जो सबको शॉक करता है। करिश्मा को जेल में भी उस मास्टरमाइंड का सिग्नल मिलता है। वो समझ जाती है कि वो अब भी एक बड़े गेम का पार्ट है। देव को अंडरग्राउंड मीटिंग से एक और शॉकिंग एविडेंस मिलता है जिसमें क्लियरली दिख रहा होता है कि करिश्मा को किसी और ने यूज किया था अपने बड़े एजेंडा के लिए। ये बात देव को और अलर्ट कर देती है कि असली मास्टरमाइंड अब भी ओपन में नहीं आया है। वासुधा घर के पुराने रिकॉर्ड्स चेक करती है और उसको एक ऐसी प्रॉपर्टी फाइल मिलती है जो डायरेक्टली राजनंदिनी फैमिली के पास्ट से लिंक्ड होती है। उस फाइल में कुछ हिडन नेम्स होते हैं जो सबको कंफ्यूज कर देते हैं। प्रभात डिसाइड करता है कि वो अब चुप नहीं रहेगा और सबके सामने अपना पूरा पास्ट रिवील करेगा, चाहे कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो। करिश्मा जेल के अंदर अपनी मेंटल गेम खेलना स्टार्ट करती है और एक नए गार्ड को अपने साइड में करने की कोशिश करती है। देव उस गार्ड को पहले ही ट्रैक कर लेता है और उसके थ्रू करिश्मा के नेक्स्ट मूव को प्रिडिक्ट कर लेता है। वासुधा को एक मिस्टीरियस फोन कॉल आता है जिसमें सिर्फ एक ही लाइन होती है, गेम अभी खत्म नहीं हुआ। ये सुन के वो डिस्टर्ब हो जाती है। प्रभात उस कॉल का सोर्स ट्रेस करता है और एक पुराने अबैंडन्ड लोकेशन तक पहुंचता है। वहां उसको कुछ पुरानी फैमिली फोटोग्राफ्स मिलती हैं जिसमें एक अननोन पर्सन सबके साथ दिख रहा होता है। देव को एक एनक्रिप्टेड हार्ड ड्राइव मिलती है जिसमें करिश्मा के सारे सीक्रेट डील्स रिकॉर्ड होते हैं। वो उस ड्राइव को डिकोड करता है और एक इंटरनेशनल लिंक
लिंक सामने आता है। वासुधा इमोशनली ब्रेक होती है जब उसको लगता है कि फैमिली के अंदर ही बिट्रेयल छुपा हुआ है। प्रभत उसको संभलता है और कहता है कि सच जितना भी पेनफुल हो, सामना करना पड़ेगा। करिश्मा जेल में एक फेक मेडिकल इमरजेंसी क्रिएट करती है ताकि उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा सके। देव उस प्लान को पहले ही एक्सपोज कर देता है और करिश्मा का अटेम्प्ट फेल हो जाता है। एक नए इंस्पेक्टर की एंट्री होती है जो केस को रीओपन करना चाहता है। वासुधा उस इंस्पेक्टर पर ट्रस्ट नहीं करती और उसकी इन्वेस्टिगेशन सीक्रेटली मॉनिटर करती है। प्रभत को एक पुराना लेटर मिलता है जो राजनंदिनी ने लिखा था। उस लेटर में एक हिडन वार्निंग होती है जो फ्यूचर डेंजर को इंडिकेट करती है। देव को लगता है कि करिश्मा के पीछे कोई और भी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम ट्रेस करने के लिए अपनी टीम एक्सपैंड करता है। करिश्मा जेल से अपने लास्ट रिमेनिंग कॉन्टैक्ट को एक्टिवेट करती है। वो कॉन्टैक्ट बाहर एक स्मॉल सैबोटाज प्लान एग्जीक्यूट करता है, लेकिन देव उस सैबोटाज को पहले ही न्यूट्रलाइज कर देता है। वासुधा को एक और शॉकिंग क्लू मिलता है जिसमें प्रभत का नाम भी इनडायरेक्टली लिंक्ड होता है किसी ओल्ड केस से। प्रभत को अपने ही पास्ट पर डाउट होने लगता है। देव उस पास्ट केस को रीओपन करता है और नए विटनेसेस ढूंढता है। करिश्मा को लगता है कि अब उसका टाइम खत्म होने वाला है, लेकिन वो अब भी एक फाइनल ट्रैप प्लान करती है। वो ट्रैप देव और वसुधा के नाम एक फॉल्स एलिगेशन फ्रेम करने के लिए होता है, लेकिन वसुधा उस ट्रैप को रिवर्स कर देती है और करिश्मा खुद फंस जाती है। एंड में सबको एक शॉकिंग रेवलेशन मिलता है कि असली मास्टरमाइंड अब भी किसी और आइडेंटिटी के पीछे छुपा हुआ है और अगला फेज और भी ज्यादा डेंजरस होने वाला है।